प्रथम हरिदास जी को दूसरे श्री पुल बिहारी गाँव में नागी सरस हरि बल्लभ के रस पीताम्बर चरण श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में यही बरो मांगत है सखी निज राधिका भरी ही लड़ाऊं में वंदो चरण बार बार राधा चरण के बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी बानी पढ़ाए में गान कला पाए भी मैं सेवा खाए में ममत कहूँ कारी इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु रखा कर दंडवत लो हमारी प्राण सूरी वे प्राण अपनी कृपा सो अपनाए लीनो है सब विदीन अधिमोही जान निज माथ धार कै साथ की प्यारी ने सनाथ कियो हाथ करो कही सते जो तो ही सुख दीनो है हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है बड़ जय हाँ श्री रसिका चारज नित्य प्रगट कियो जिन निज हृदय सिंधु बर बारज भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल संवारे कारज श्री भगवत प्रशंसित ने श्यामा श्याम श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना के जिज्ञासु रसिक महानुभावन ने स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 61वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। स्वामी जी महाराज की रचना जैसी है वह रच को स्वामी के अलावा और कोई रच भी नहीं सकता। गुआते अटे ये स्वामी महाराज के केलीमाल के पद हैं। इन पदन की गहराइयन को जो आरते सनी है ज्यादा कछु वर्णन करवे के काजे श्री ललित किशोर जी महाराज एक चौपाई की एक लाइन के माध्यम से संकेत कर रहे हैं कि को सके बताई नहीं कहवे की अनुमति आई। ये जो रस में डूबे भय जुगल सूरत रस बिहार इन है वह मिलू ज्यादा विस्तार से वर्णन का आज्ञा नहीं है, नहीं कहवे अनुमति आई। स्वयं इनने ही अनुमति प्रदान नहीं करी है। कहूँ ऐसा भी कहते कि अद्भुत सुख कर कहत कहवे को मनसा अकुलावे। स्वामी जी को जो रस है वो भैया गूंगेन को है, बहरेन को है और नेत्रहीनन को है। अब आप ये पूछो कि नेत्रहीनन को क्यों है?
यहाँ तो नैनन देखो और नहीं, स्वामी जी के सिवाय जो काहू और को देखना नहीं चाहे हैं, या रस के अलावा श्रवण सुनो नहीं और जा रस के अलावा और रस चर्चा सुनो नहीं है। अर्थात सब जगह ते नेत्रहु सट लिए जाए, स्वामी जी ते स्वामी जी, बिहारी जी ते बिहारी जी, औरन ते आँख मूंद इन्हीं निहारी जी। तो श्रवण सुनू नहीं और, जिनके श्रवण, जिनके कान स्वामी जी महाराज के रस के अलावा और रसन को सुनबे चाहे नहीं है, जिनने और रसन को सुनबे और समझबे की आन ले राखी है, जिनको या रस के अलावा और जितने भी रस हैं वे सब नीरस लगे हैं, तो ये स्वामी जी की उपासना भैया जगत के जितने भी दर्शन हैं नेत्रहीनन की है। नेत्र केवल नैन हरिदास के रूप राखो, सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरी सर्वदा। श्री बिहारीदास जी महाराज अपने सवैया में समझा रहे हैं कि हे स्वामी जी, कानन ते तो मैं आपके सुयस को सुनता रहूं, आपके रसिक उपासक जननते, और नेत्र आपके रूप को ही करूं, को आप जैसो कि बिहारीदास जी के बारे में श्री बिहारी राम व्यास जी ने लिखा है, कै करुणा नित्य कर्म के काजे जी के हाथ हुआ, कै कुंज कौन सी ही श्री राम वृंदावन की प्रत्येक लता, यहाँ उनके कुंज प्रीतम की रस कुंज तो उनको हृदय ही हो। कै करुआ कै कुंज कामरी, कामरी कायतिक है, कामरी भैया कमरिया तिक हैं, और कमरिया को भाव यहाँ गुदराते हैं। कै और श्री स्वामी हरिदास है, उनके हृदय में स्वामी हरिदास जी के सिवाय कुछ और है ही नहीं हो। तो ये जो रस देश है, और या रस देश के जो रसिक उपासक हैं, उनके काजे आप भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये नेत्रहीनन को और बहरेन को, बहरे क्यों है कि या रस को सुनबे के काजे तो उनके कान लालायित रहे आमे हैं, और रसन को सुनबे के काजे मानो उनके कान बहरे है जाए हैं। तो नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनू नहीं और, घ्राण न सूंघू और कछु, रसना कहूँ न और रसना भी उनकी केवल श्री हरिदास नाम की ही अनुगामी रही आवे है। उनकी रचना स्वामी जी महाराज के सुजस के अलावा और कोई सुजस बखानवो पसंद ही नहीं करे है। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज या कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं। तो ये जो रस उपासना है और ये जो रस है, ये भैया नेत्रहीनन को है और भैया बहरेन को है। जगत की कथान को न सुननो भावे तो यूँ मान लो कि वो बहरे हैं, और जगत देखने में अच्छो नहीं लगे तो जान लो वो नेत्रहीन है। और भैया जिनकी रसना स्वामी जी के अलावा कोई और रस पान करवो नहीं चाहे है, स्वामी जी के सिवाय कुछ वर्णन करना नहीं चाहे है, तो भैया आप ये जानो कि
ये गूंगन को रस देश है। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं अपने चौबोला के माध्यम से कि गूंगो गुड़ मुँह मूंद खाई। गूंगो जो होवे वो भैया मिठाई को पान, रस को अर्थात मीठो जो खावे है वो भैया खाए के अपने मुँह को बंद कर ले है, वो बोलना नहीं चाहे है। और गूंगो गुर मुँह मूंदे, मूंदे माने मूंद लेनो, बंद कर लेनो। खाई जान जाकी जीव मिठाई। और बाप गूंगे की जीव ही जाने कि भैया या में कितनो सुख हो, कितनो आनंद हो, या में ये रस हमें कैसो मीठो लग रहा है। तो ऐसे ही स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक ही या रस को रस पान कर सके हैं। बाकू रस को समझावे के काजे बिहारीदास जी कह रहे हैं। तो गूंगे की सैन गूंगो ही जाने। कबहू आप देखियो आपस में दो गूंगे मिलेंगे तो एक दूसरे गूंगे गूंगे भाषा को समझ जाएंगे। ठीक यही प्रकार से या तो आप या लाइन को समझ लो, या श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के पद की एक लाइन है बा लाइन को समझ लो कि श्री भगवत रसिक रस की ये बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। स्वामी जी महाराज की जो रस भरी केली है, रस की जो बात है, उनको भैया रसिक ही समझ सके हैं, सब नहीं समझ सके हैं। चाहे आप यूँ कह दो, चाहे आप यूँ कह दो कि गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगो ही पहचाने। और गूंगो जो होएगो वो गूंगे को पहचान लेगो। ऐसे ही रसिकन को रसिक की पहचान होवे है। जैसे ही आप रसिक के दर्शन करोगे तो तत्काल भैया उनकी आकृति, उनकी प्रकृति से आपको ये अनुभव होने लग जाएगा कि ये कोई रसिक महापुरुष हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज एक कवित्व की लाइन के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि रसिकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में। ये भैया रसिकन की निजी संपत्ति है और या संपत्ति की नीलामी या संपत्ति को लेन देन रसिक ही करना जाने हैं, और या संपत्ति को लेन देन नहीं कर सके हैं। तो रसिकन को माल या ही रसिक जन ही ले में दे में। अतिशय अनुकूल, अतिशय अनुकूल जो स्वामी जी महाराज के प्रति पूर्ण समर्पित है गए हैं, उनके काजे तो ये लेन देन अत्यंत ही अनुकूल है जाए हैं। और जिनके स्वामी जी और स्वामी जी के रसिक अनन्यन के प्रति समर्पण नहीं है, उनको तो भैया ये रस ना तो आज मिले और ना कल मिले। तो अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। और ये जगत के पैसा ते, जगत के लेन देन ते नहीं मिले है। ये तो भैया भाव प्रेम के लेन देन ते ही ये रस की लूट और आप लूट सको हो। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। फिर आगे की लाइन में श्री बिहारीदास जी समझा रहे हैं कि इत गूंगो उत बोलन हारो असमंजस को अर्थ विचारो।
एक तो भैया बोलबे वारो होए और एक गूंगो होए, तो भैया दोनों के विचार मिल नहीं सके हैं, दोनों के भीतर ही असमंजस बनो रहवावे है। अब या को यहाँ कहा भाव है, एक तो भैया नित्य विहार रस को पान करवे बारे रसिक महानुभाव होमे हैं, और एक भैया फालतू गाल बजावे बारे होमे है, जिनने कबू या रस को रसपान तो कियो नहीं है, और वे अपने को ऐसो समझ रहे हैं कि भैया बाऊ बिहार को साज कहावत हैं, हम हूँ रसरीत उपासी। हम भी तो स्वामी जी के कंठी तिलकधारी हैं, हम भी तो यार रसरीति के उपासक हैं। स्वामी जी के रसिक उपासकन की रसपान करवे वाले महानुभावन की ये पहचान है कि भैया बिना ना तो बोलबो भावे है और ना ही बिना डोलबो भावे है, और ना ही बे भैया इन गूढ़ रहस्यन को खोले हैं। वे तो भैया या रस में मगन भय, उनके जो नेत्र हैं वे तो भैया जैसे एक मछली जल में किलोल करे हैं, ठीक उनके नेत्र तो या सुरती रस समुद्र में किलोल करते रहे आमे हैं, अर्थात उनके दोनों ये नेत्र रूपी मीन और भैया या रस के ही मीन बने रहे हमें हैं। तो यहाँ जिनके मन आनंद आभासा, ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनको या रस रीति को नए कोई हृदय में आभास हो है जाए, तो भैया वे तो जगत ते उदास है जाए हैं। जैसे स्वामी जी महाराज की आप सुनो हो कि रंग छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह, रहे भीज रस माधुरी लीने कर करवाह। जैसे आप बड़े गुरुमंगल में सुनो कि विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अभिराम अपनो पन माड़ियो। संसार के सुख स्वामी जी ने और भैया गंदे समझ के, बुरे समझ के त्याग दिए। ऐसो ये श्री कृष्णदास जी महाराज यहाँ में वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि देह विदेह भय जीवती ही। ऐसे जो स्वामी जी महाराज के रसिक जन हैं, वे तो भैया जीते जी विदेह अवस्था को ही प्राप्त है जाए हैं। विदेह अवस्था प्राप्त भय बिना ये रस और भैया हृदय में आहू ना सके हैं, क्योंकि जाकी तो पहचान ही ये है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे दई केली सुख राशि, अब ऐसे ही देव देह की भूलन। हे स्वामी, हे प्रिया जी, जैसे आपने ये सुखमयी केली मोकू कृपा करके समझाए दी है, मेरी समझ में आई गई है। अब मोकू या शरीर ते जो उठो भयो जो स्वरूप है, बा स्वरूप को और प्रदान कर दो, अर्थात विदेह अवस्था मोकू आप प्रदान करो। तो ये जिन जिन लोगों ने या रस को पान कियो है, उनकी सबकी ही भैया विदेह अवस्था भी है। कबहू को बचन बदनते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। दसधा भक्ति करत चितलाई, नवधा की नैक समाई। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। अब आप बताओ कि ये विदेह अवस्था है कि ना है। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की जैसी रस रीति है, वैसो ही यहाँ रसिक भी चाहिए। यदि अवैबा को ध्यान यहाँ की और क्रियाकलापन में उलझो भयो है, तो भैया ये रस तो विदेह अवस्था बारे इनको है, ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जान बूझ गूंगो भय रहो, जान बूझ के गूंगे है जानो। अर्थात हृदय में तो स्वामी जी महाराज को रस को भैया
न कुहु प्रवेश नहीं है, और बतावो आवे न, समझावो आवे न। तो उनके जो अनुयायी लोग हैं बेकाक हैं कि हमारे गुरुदेव तो रस में डूबे रहे हमें हैं। उनके काजे आप कह रहे हैं कि जान बूझ, क्योंकि बता तो सके न, समझा सके न, तो फिर बिन्ने यही एक ढंग अपना लियो कि भैया चुप रहो। तो जान बूझ गूंगो वह रहो, तो गूंगे को मर्म न काहू लहो। वो गूंगो तो है न, अर्थात बाने या रस को पान तो करो न, और गूंगे को एक स्वांग बनायो भयो है। तो बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि भैया बाके भीतर की समझनो तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बोले गूंगो वह छाड़ो संसार, जब भैया बोलबो डोलबो या नित्य केली की बातों को खोलबो बंद है जाएगो, तब जो मान लो कि गूंगो वह छाड़ो संसार और गूंगो गावे नित्य विहार। तो ये जो नित्य विहार की उपासना है ये भैया गूंगे की है। मैंने आपको 3 बात बताई कि ये नेत्रहीनन की है, बहरीन की है और ये गूंगे की है। गूंगो गावे नित्य विहार। तो इन तीनों चीज़न को श्री बिहारिंदास जी ने अपनायो है, भगवत रसिक जी ने अपनायो है। इन सभी रसिक महानुभावन ने इन्हीं बातन को अपने हृदय में धारण करके भैया या रस रीति को पान किया है। स्वामी जी महाराज 61 में पद की दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि काहू के हाथ अधोटी। शब्द भैया ऐसे हैं जो सहज समझ में नहीं आ सके। कह कछु रहे हैं और समझ में कछु आ रहे है। अधोटी यह स्वामिनी के गूढ़ अंग की तरफ आप संकेत कर रहे हैं कि स्वामिनी के गूढ़ अंग को जब प्रीतम स्पर्श करे हैं तो वह समय प्रिया जी अपने कर कमलन को ढांपे हैं कि दुख दिखावत लाडली करमुदत निजुगात अति अधीर हा करे लाल खिलौना हाथ। या ये कह दो कि हा हा करो परो पायन अब ना चली है बरजोरी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोरी। या आप यूँ समझो कि पुनि नाभिनी रखी नागर गंभीर अति व्याकुल भय बैठे अधीर, जैसी वृंदावन आनंद न अंत तहाँ श्री श्यामा संतत बसंत। जैसे ही नाभि कमल के नीचे प्रीतम अपने कर कमलन को लेकर जाए हैं तो भैया स्वामिनी अपने कर कमलन से अपने बिहार के अंगन को ढांप रही हैं। वह समय प्रीतम अति ही गंभीर रह जाए हैं, अति ही अधीर रह जाए हैं। तो यहाँ काहू के हाथ अधोटी, काहू के बीन, ये जितने भी भाव हैं अत्यंत ही और भैया भ्रांति हृदय में सहज लावे वाले भाव हैं। आपको चाहिए कि स्वामी हरदास जी की और रस रीति प्राप्त करने के कार्य स्वामी जी के नाम पे ही आप अपने मन को आरूढ़ रखें। वैसे तो ये रस स्वामी जी महाराज को है और स्वामी जी ने ही या के भीतर जो भर दियो है, स्वामी जी ही पढ़ावें तब ही या की पढ़ाई पूरी होवे भैया। और तो पढ़ाई बस पढ़ाई ही मानो बाय, क्योंकि ये गुप्त रीत हरिदास की, ये अत्यंत स्वामी हरिदास जी महाराज की गुप्त रस रीति है। यहाँ या के मास्टर नहीं है, ऐसो ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो आप तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि डाड़ी छाणे खेड़ भड़ो जो परस्पर नहीं जनियत पग क्यों रहो। अब आपको डाड़ी छाड़ी के भाव समझने हैं। जैसे ही स्वामिनी ने बिहार के आंगन
के हस्त कमल को हटाए के प्रीतम को छूट दे दई। भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई हैं सर्वस्व छोरी, छूट दे दई कि हे प्रीतम आप जैसे चाहो मुख को बिलसो। तो यहाँ डाणी छाड़े, डाणी को जो भाव है, जो प्रिया जी ने अपने गूढ़ विहार के अंग और स्पर्श नहीं दे रही ही ढांप रखे हैं। डाणी छाड़े, जैसे ही हस्त कमलन को हटायो तो खेल बड़ो परस्पर। ये जो सूरती रस को खेल हो ये बढ़ गयो, अर्थात दोनों सूरती रस में मगन है गए। नहीं जनियत पग क्यों रहो, पग को भाव भैया यहाँ चरण कमलते नहीं है, पगवे को भाव पगवे ते है, एक दूसरे में समाहित है बेते है। नहीं जानियत वा खेल को यदि हम जाननो भी चाहें, वर्णन करनो भी चाहें, नहीं जानियत तो भैया बाकू नहीं जान सके हैं, नहीं वर्णन कर सके हैं। पग जैसे ये आज सूरत सुख में पगे भये हैं, भैया क्यों रहो। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये अति अनुराग में ऐसे पगे कि इन्हें यदि सुरझानो भी चाहें तो ये सुरझनो नहीं चाह रहे हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने न लहो। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो श्यामा कुंज बिहारी हैं, हमारी जो ये सूरती रस्ते सनी भई जोरी, जो डोल सूरत को झूल रही है, वहाँ तक काऊ की गति मति नहीं पहुँच सके है। खेल खेलत काहू न लहो। स्वामी जी महाराज की जोरी जहाँ सूरती रस के नव नवायमान खेलन को खेल रही है, भैया वहाँ वह खेल को सब कोई ना तो समझ पाए और ना ही समझ पाएंगे। वो खेल आज तक कोई बाकू ले ही नहीं सको है। खेल खेलत काहू न लहो। स्वयं स्वामी हरदास जी महाराज ही यह बातें कह रहे हैं कि भैया हमारी जो सूरती रस भरी जोरी खेल खेला है, बाकू ना तो लोग समझ पाएंगे ना समझ पाए। और अब आप ये सोचो कि जब स्वामी जी ही यह बातें कह रहे हैं कि खेल खेलत काहू न लहो, तो फिर भैया औरन की समझ में ये स्वामी जी महाराज को रस खेल कैसे आ सके हैं। स्वामी जी ही यह बातें कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी, ऐसी अटपटी बानी स्वामी जी महाराज ने रची है, कही है कि हम और कहत हम कछु और कह रहे हैं, ये कछु और भन्यो। भन्यो अर्थात ये कछु और समझ रहे हैं। सिद्धांत में आप कह रहे हैं कि काहू को सर सूधो न परत, मारत गाल गली गली हाट। स्वामी जी महाराज की रस रीति को समझवे के काजे काहू को दिमाग काम नहीं करे है। यहाँ तो श्री बिहारीदास श्री हरिदास सुविद्या, यह निज धन धरी राख हृदय में। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भैया जिनके हृदय ते विद्या और अविद्या दोनों चली गई है, हमारी तो मति जब श्री हरिदास नाम में रंग गई, वही हमारी सबसे बड़ी सुविद्या है। जैसे ही स्वामी जी के नाम गुणानुवाद में हमारी मति रंगी,
तब भैया ये अटूट धन या सुरत सुख सागर को रस भंडार भैया हमारे हृदय में सहज ही और ये आए गयो समझ में। तो यहाँ स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी ही या को अत्यंत दुरूह, कठिन और दुश्वार कह के स्वामी जी ही गए हैं। स्वयं स्वामी जी अपने पद में कह रहे हैं कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी श्री बिहारी ऊपर कोटि कोटि अनंग कोटि ब्रह्मांड बार किए तो ये न्यारे। तो ये स्वामी जी महाराज के रस देश की गहराई भैया स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। एक ही सरल और सुगम मार्ग है। हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर से अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। तो ये अत्यंत ही कठिनता लिए, अत्यंत ही जटिलता लिए ये केलीमाल जी की रचना है। जा रचना को, जिन पदन के भावन को समझवे के काज लोग पच पच के दिमाग लगा लगाए के हार गए हैं। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत पचे 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 बहुत बहुत पचेंगे और श्री स्वामी हरिदास रस सब रस को सिरमौर। बहुत पचे, क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि लोगों ने लगाई पर भैया या रस रीति की था नहीं पाई। या रस रीति के जो गहरे भाव हैं वहाँ तक काहू की मति नहीं पहुँची। तभी तो श्री रसरंग जी महाराज एक लाइन के माध्यम से अपने निज जनन को सुलझावे की चेष्टा कर रहे हैं कि सब ते दूर। स्वामी जी महाराज को जो रस है वो भैया सबते दूर है, सबते दूर है, सबते दूर दुर्यो। इतनो दूर है और भैया इतनो वो छिपो भयो है, बामे इतनो रहस्य भरो भयो है। सबते दूर दुर्यो दुर्लभ, और ये सबके काजे दुर्लभ है, एक के काजे दुर्लभ नहीं है। केवल स्वामी जी की मन क्रम वचनते शरण लेवे वारेन के ही काजे सुलभ है भैया। ये सबते दूर दुर्यो दुर्लभ, और दुर्लभ भी नेक ना है, अति अति दुर्लभ है। गुड़ इतनो गुड़ाती गुड़ है भैया कि अब आप कैसे समझोगे कि अधोटी कायते कहें, आप कैसे समझोगे कि अरगजा कायते कहें, आप कैसे समझोगे कि पग कायते कहें। यहाँ तो पग भैया चरण ते कहें, पामन ते कहें, आप कैसे समझोगे। पग क्यों रहे हो, अर्थात ये सुरजनो चाही ना रहे, ऐसे पगे भये हैं ये, तो ये सुरजनो नहीं चाह रहे हैं। अब यहाँ में ये भाव छिपा भयो है। तो कायते भैया यहाँ बीन कहें, कायते यहाँ मृदंग कहें, कायते यहाँ तार कहें, और कायते भैया यहाँ पग कहें, कायते भैया यहाँ डाणी कहें। इन सब संशय भरे शब्दन के भाव कैसे स्वामी जी की विगत कृपा के खुल जाएंगे भैया। तो सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ अति गुड़। इतनो गुड़ाती गुड़ रस है स्वामी जी को, गुप्त, इतनो गुप्त रस देश है
सुखकारी। और यदि भैया वहाँ पहुँच जाए मन स्वामी जी की रस रीति में रंग जाए तो भैया वह सुख को तो कोई वारा पार नहीं है। और ये सूक्ष्म गति वहाँ पहुँचवे के काजे अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म मति और गति चाहिए। सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, और ये अद्भुत कुंज बिहारी। ऐसे ये दोनों जुगल अद्भुत हैं जहाँ भैया मति काम नहीं करे है। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदा श्री हरदा श्री हरदा।